आपके खिलाफ यदि फेक एफआईआर हो गई है, झूठी एफआईआर हो गई है, या थाने में या पुलिस स्टेशन में आपके खिलाफ कोई झूठा मामला दर्ज करा दिया गया है, तो आप आरटीआई एक्ट की मदद से उस मामले को कैसे खत्म करवा पाएंगे या कैसे उस एफआईआर को क्वेश करा पाएंगे, ये हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको आवश्यकता पड़ेगी उस एफआईआर की जो एफआईआर आपके खिलाफ गलत हो गई है। तो उस एफआईआर की कॉपी आप कैसे प्राप्त करेंगे ये हम अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। पर जो झूठा अपराध पंजीबद्ध हो जाता है उसको कैसे खत्म किया जाएगा, ये बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं उन्होंने हमसे कमेंट के माध्यम से पूछा था। तो आज हम ये बताने जा रहे हैं कि कैसे आप उस फेक एफआईआर को खत्म करा सकते हैं। आपको सबसे पहले एफआईआर की जरूरत पड़ती है। जब आप एफआईआर को आरटीआई के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं तो बिंदुवार आपको उस एफआईआर को पढ़ने की आवश्यकता होती है। जैसे हमारे खिलाफ एक झूठी एफआईआर जो है वो मिसरौत थाने में पंजीबद्ध हुई थी, जिसकी हमने एफआईआर की कॉपी ली। उसमें पहले धाराएं देखनी होती है, दूसरा फिर आपको देखना होता है कि उस एफआईआर में आपके खिलाफ क्या क्या लिखाया गया है, उस समय पर आप कहाँ थे। तो उस एफआईआर की कॉपी ले लीजिए। उस एफआईआर के साथ में यदि किसी ने आपके खिलाफ कोई बयान दिए हैं तो उसकी भी कॉपी आप आरटीआई की मदद से ले लीजिए। आपको वे समस्त दस्तावेज जो एफआईआर के साथ में आपके खिलाफ लगाए गए हैं उन सब की आवश्यकता पड़ने वाली है। मान लीजिए यदि सामने वाले का, जिसने आपके खिलाफ एक गलत एफआईआर कराई है, उसका मेडिकल हुआ है तो उसकी भी कॉपी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, आपको लेनी होगी। तो ये समस्त दस्तावेज आपको आरटीआई की मदद से आसानी से मिल जाते हैं। अब आरटीआई से आपको ये दस्तावेज लेने के बाद में क्या करना होगा ये आगे हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक जो है हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए ताकि हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचा पाएँ। तो आप जब ये सारे दस्तावेज निकाल लेंगे तो आपको ये देखना है कि भाई ये जो मेरे खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हुआ है, ये अपराध मैंने तो किया नहीं है। तो उस समय पर, जिस समय आपके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कराया गया है, उस समय आप कहाँ थे, आपके लोकेशन की जानकारी। दूसरा, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है कि भाई सामने वाले ने आपके खिलाफ जो है वो झूठा मुकदमा क्यों दर्ज कराया है। मान लीजिए आपने उसके खिलाफ आरटीआई लगाई थी या आप एक सोशल मूवमेंट को लेकर चल रहे थे जिससे उसकी हानि होने वाली थी, तो उसने आपके खिलाफ जो है वो झूठा मुकदमा दर्ज करा दीजिए। मान लीजिए कभी कभी काउंटर केस ऐसे हो जाते हैं कि आपको आकर किसी ने मार दिया और आप उसके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराने के लिए जाते हैं और वही व्यक्ति थोड़ी देर बाद जाता है और आपके खिलाफ जाकर झूठा मुकदमा दर्ज करा देता है कि भैया मैंने जो है वो इनको नहीं मारा है, इन्होंने मुझे मारा है। तो उसमें आपको समय देखना है कि आपकी एफआईआर का समय क्या था, आपने समय क्या लिखाया था, सामने वाले ने समय क्या लिखाया है। उस समय की जो मोबाइल की लोकेशन है वो पुलिस आसानी से निकाल सकती है। तो आप पुलिस से कहेंगे कि वो मोबाइल की जो लोकेशन है वो निकाल ली जाए। दूसरा बिंदु ये आता है कि उन्होंने एफआईआर में क्या लिखाया है, आप आ रहे थे या आप जा रहे थे या सामने वाला व्यक्ति आ रहा था या जा रहा था। बिंदु बार इन चीज़ों का परीक्षण करने के बाद में जब आप सारे डॉक्यूमेंट को आरटीआई से निकाल लेंगे फिर आपको ये सिद्ध हो जाता है कि हाँ मेरे पास सक्षम दस्तावेज जो हैं वो उपलब्ध हो गए हैं जिससे कि मैं मेरे खिलाफ हुई जो फेक एफआईआर है उसको खत्म करा सकता हूँ या क्वेश करा सकता हूँ। तो आपको फिर मदद लेनी पड़ेगी आपके वकील की। आप अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट जाएंगे। 482 जो आईपीसी की धारा है उसके तहत आप हाईकोर्ट में उस एफआईआर को, झूठी एफआईआर को क्वेश कराने के लिए आवेदन दे सकते हैं। हाईकोर्ट इमीडिएटली आपकी उस जो एप्लीकेशन होती है 482 की, उस पर जो है वो सुनवाई करता है और सुनवाई करने के बाद में यदि हाईकोर्ट ये मान लेता है कि आपने सक्षम दस्तावेज या सक्षम साक्ष्य उसके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं जिससे ये प्रतीत होता है कि जो आपके खिलाफ एफआईआर हुई है वो झूठी हो गई है, वो गलत हो गई है, वो किसी ने गलत तरीके से आपको फंसाने के लिए कर दिए, तो हाईकोर्ट तत्काल रूप से उस एफआईआर पर स्टे दे देता है। स्टे देने के उपरांत जो केस डायरी होती है
उस थाने से हाईकोर्ट बुला ली जाती है। फिर उसकी सुनवाई जो है वो हाईकोर्ट में चलने लगती है। तो तत्काल रूप से जो आपके खिलाफ एफआईआर गलत तरीके से हुई थी उसका चालान जो है वो पेश नहीं हो पाता और ना ही जिला पुलिस उसके बाद में उसको पेश कर सकती है। जिस थाने में आपके खिलाफ एफआईआर हुई थी वो पुलिस आपको किसी भी तरह से परेशान उस एफआईआर को लेकर नहीं कर सकती, क्योंकि मामला हाई कोर्ट में चलने लगता है। हाई कोर्ट उस पर स्टे दे चुका होता है। स्टे देने के उपरांत जब आप सक्षम दस्तावेज हाई कोर्ट में लगा देते हैं तो हाई कोर्ट जब बाद में डायरी बुलाने के बाद सारी चीज़ों का परीक्षण करने के बाद जो निर्णय देता है तो हाई कोर्ट उसमें उस एफआईआर को जो छूटी हुई थी उसको खत्म कर देता है। यानी कि हाई कोर्ट को ये पावर है कि वो झूठी एफआईआर को पेश कर सकता है, खत्म कर सकता है। वहीं वो थाने को भी निर्देशित करता है कि इस प्रकार के जो झूठे अपराध आप पंजीबद्ध करते हैं ऐसे ना किए जाए, क्योंकि किसी ना किसी के भविष्य का सवाल जुड़ा होता है। ऐसे ही तमाम वीडियो हम आपके पास हमेशा लाते रहते हैं। ऐसे ही वीडियो जो आरटीआई से रिलेटेड होते हैं, जो कहीं ना कहीं कानून से रिलेटेड होते हैं, जो आपके अधिकारों से जुड़े हुए होते हैं, तमाम वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल पर देखने को मिलते हैं। आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हम इन्हीं सारी जानकारियों के साथ आपके साथ हमेशा बने रहें। धन्यवाद।